दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे मिला और ये आज भी धरती पर मौजूद है। मित्रों, पूरी सृष्टि के पालनहर्ता भगवान विष्णु वैसे तो सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं, लेकिन एक बार भगवान विष्णु भी दानवों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। दरअसल शिव पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक समय ऐसा भी आ गया था कि पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि दानव स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तब दानवों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान विष्णु से मदद मांगने के लिए पहुंचे। देवताओं की परेशानी देखकर भगवान विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि दानवों की संख्या देवताओं से कई गुना ज्यादा थी। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी जो किसी के पास नहीं था। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ से सहायता लेने की सोची। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के फूल अर्पित किए। विष्णु जी हर एक फूल चढ़ाते और भोलेनाथ का नाम पुकारते। ये देख भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने चुपके से उन 1000 फूलों की थाल में से एक फूल गायब कर दिया और जब भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे और फूल नहीं मिला तो वो काफी परेशान हो गए। श्री हरि भोलेनाथ की आराधना को बीच में छोड़कर उठ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को अपना एक नेत्र ही फूल के स्थान पर चढ़ाने की सोची। क्योंकि भगवान विष्णु की आंख को कमल के समान ही माना जाता है, इसलिए वो फौरन चाकू से अपनी आंख चढ़ाने के लिए वार करने लगे। तभी श्री हरि की भक्ति देख वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि नारायण, तुम्हारे समान इस संसार में मेरा कोई भक्त नहीं है। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इस पर विष्णु जी ने उनसे दानवों को समाप्त करने वाला अजय शस्त्र मांगा। तब भोलेनाथ ने उन्हें सुदर्शन चक्र सौंपा और कहा कि इस शस्त्र का तीनों लोकों में कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये ऐसा अस्त्र है जिसे एक बार किसी पर छोड़ा गया तो उसका वध किए बिना ये वापस नहीं लौटता। ये अकेला शस्त्र कई राक्षसों का सर्वनाश करने में सक्षम होगा। सुदर्शन चक्र की सहायता से ही भगवान विष्णु ने दानवों के अत्याचार से धरती और देवलोक को मुक्ति दिलाई थी। दोस्तों, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुदर्शन चक्र आज भी धरती पर मौजूद है। दरअसल भविष्य पुराण में लिखी एक किताब के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र धरती के गर्भ में समा गया था, लेकिन एक समय आएगा जब भगवान विष्णु को एक बार फिर से धरती पर बढ़ रहे पाप को सर्वनाश करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। विष्णु जी के 10वें कल की अवतार में एक बार फिर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करेंगे और कलयुग के सबसे शक्तिशाली राक्षस का सर्वनाश करेंगे। दोस्तों, सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हथियार बताया गया है, जिसका मुकाबला केवल शिव के त्रिशूल से किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार में धरती पर आए तो उनके पास सुदर्शन चक्र नहीं था। दरअसल श्री कृष्ण को ये चक्र परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। जब कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तब उनकी भेंट विष्णु जी के अवतार परशुराम जी से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। माना जाता है कि इस अस्त्र को किसी पर फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि ये मन की गति से चलता है और दुश्मन का विनाश करके ही वापस लौटता है। इसका निर्माण चांदी की शलाकाओं से हुआ है। इसके ऊपरी और निचली सतह पर लोह शूल लगे हुए हैं। इसके किनारे नुकीले और धारीदार हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषैले विष से भरे हुए हैं। ये अस्त्र इतना भयानक है दोस्तों कि शत्रु बस इसके नाम से ही भय के मारे भागने लगते थे, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शस्त्र है जो शत्रु का सर्वनाश किए बिना वापस नहीं लौटता। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत में जरासंध के सेनापति शिशुपाल पर सुदर्शन चक्र छोड़ा था। दरअसल भगवान कृष्ण शिशुपाल के अपशब्दों से क्रोध में आ गए थे। जब उसने 100 अपशब्द के बाद 101वां अपशब्द बोला, तभी कृष्ण जी ने उन पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु का अंश तथा शस्त्र माना जाता है, जिसका प्रयोग भगवान तभी करते हैं जब दुश्मन अपनी सीमा से हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। अगर आप भी विष्णु जी के परम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि लिखकर जरूर जाएं। साथ ही ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।